एक गांव में दो बहनें रहती थीं। उनमें से एक का नाम संध्या था और दूसरी का नाम गीता था। दोनों में से संध्या छोटी थी और गीता बड़ी थी। संध्या बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ गीता, जो कि अपने नाम के बिल्कुल विपरीत बहुत ही घमंडी थी। गीता का विवाह एक अमीर घराने में हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ संध्या का विवाह एक गरीब परिवार में हो जाता है। एक बार जब गीता और संध्या दोनों अपने मायके गई थीं, तब गीता अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। फिर वो संध्या से कहती है, क्यों संध्या, तुम कुछ लेकर नहीं आई? तब उनके भाई की पत्नी कहती है, नहीं भाभी, संध्या भाभी कुछ भी नहीं लेकर आई है। ये भला कैसे कुछ लेकर आएगी? ये तो इतनी ज्यादा गरीब है कि इनके पास ढंग से कुछ खाने को भी नहीं होता है। संध्या, भला तुम इतनी गरीबी में कैसे रह लेती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी भी ऐसे नहीं रह पाती। दीदी, जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता है। हमारी जैसी परिस्थिति होती है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। चाहे जीवन कैसा भी हो, हमेशा उसमें खुशी के पल ढूंढने चाहिए। हाँ हाँ, सही बात है। तुम ऐसा कहने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती हो ना। दीदी, आपको ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कल क्या हो जाए। अरे तुम तो बुरा मान गई बहन। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, बाकी तुम खुद समझदार दो। इस तरह काफी समय बीत जाता है। फिर एक बार की बात है, संध्या का पति राघव, जो कि किसान था, उस साल अधिक वर्षा होने के कारण उसकी सारी फसलें खराब हो गई थीं। तब राघव संध्या से कहता है, संध्या, इस वर्ष तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आखिर अब हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए। मेरी बहन गीता वो बहुत अमीर है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ, तुम एक बार उनसे बात कर लो, क्या पता वो हमारी सच में सहायता कर दे। उसके बाद संध्या अगले दिन अपनी बहन के घर जाती है। तब गीता कहती है, आओ आओ संध्या, कैसे आना हुआ? दीदी, इस वर्ष हमारी सारी फसलें खराब हो गई है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आप अगर कुछ मदद कर देती तो आपका एहसान रहेगा हम पर। देखो संध्या, मैं तुम्हारी कुछ खास सहायता तो नहीं कर सकती हूँ, परंतु मैं तुम्हें केवल 100 रुपये दे सकती हूँ। दरअसल बात ये कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ खेत खरीदे हैं, जिसके कारण हमारे पास अब भी ज्यादा पैसे तो नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा सहायता नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद गीता संध्या को 100 रुपये देते हुए कहती है, ये लो संध्या, शायद इतने पैसे अभी तुम्हारे लिए काफी होंगे। और हाँ, तुम याद से ये मुझे अगले महीने लौटा देना। ऐसा कहकर गीता संध्या का उपहास करती है। ये देखकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, दीदी, ये धनराशि तो मेरे लिए ज्यादा है, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको लौटा ही ना पाऊं। इससे अच्छा है कि मैं आपसे कोई धन न लूं। उसके बाद संध्या गीता से पैसे लेने के लिए मना कर देती है और तब गीता कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। उसके बाद संध्या घर की ओर आ जाती है। जब संध्या वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। तब वो देखती है कि बूढ़े बाबा के पास 2 बड़े बड़े मटके रखे हैं और वो उन घड़ों को बारी बारी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब संध्या उन बाबा के पास जाती है। बाबा, क्या आपको कोई सहायता की जरूरत है? हाँ बेटा, मुझे ये दोनों घड़े अपने घर तक लेकर जाने हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें अकेले कैसे लेकर जाऊं। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करती हूँ। मुझे बताइए कि इन्हें कहाँ पर लेकर जाना है। उसके बाद संध्या एक घड़ा अपने सर पर रख लेती है और दूसरा अपने हाथों में ले लेती है। फिर वो उन बाबा को उनके घर तक छोड़ देती है। तब बाबा संध्या से कहते हैं, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, तुम इनमें से कोई भी घड़ा अपने लिए चुन सकती हो। नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
बेटी इनकार मत करो, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है बेटी। यह एक बूढ़े का आशीर्वाद है, इसे लेने से मना मत करो। उसके बाद संध्या उनमें से एक छोटा घड़ा ले लेती है और फिर वापस घर आ जाती है। तब राघव संध्या से पूछता है। क्या तुम्हारी बहन ने कुछ सहायता की? फिर संध्या वहां हुई सारी बात राघव को बता देती है कि किस प्रकार गीता ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तब राघव कहता है। कोई बात नहीं संध्या, तुम ज्यादा चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। उसके बाद संध्या राघव को आगे बताती है कि किस प्रकार उसे एक बाबा मिले थे और उसने उनकी सहायता की थी। तब उन्होंने उसके बदले उसे एक घड़ा दिया है। उसके बाद संध्या और राघव खाना खाकर सो जाते हैं। जब ये दोनों अगले दिन सुबह उठते हैं तब वो देखते हैं कि इस घड़े में कुछ सोने की मुद्राएं थीं। तब राघव कहता है। सुनो भाग्यवान, कहीं तुम गलती से उन बाबा का धन वाला घड़ा तो नहीं उठा लाई? अजी भला ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं कल घड़ा लाई थी तब तो ये बिल्कुल खाली था। जरा सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे गलती से ऐसा हो गया हो। ऐसी नहीं, मुझे अच्छे से याद है, परंतु क्या पता मुझसे ही कोई भूल हो गई हो। हमें बाबा को ये घड़ा वापस कर देना चाहिए, कहीं वो इसे ढूंढ कर परेशान ना हो रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें उन्हें ये घड़ा वापस लौटा देना चाहिए। उसके बाद दोनों उस घड़े को लेकर फिर से उन्हीं बाबा के पास चले जाते हैं। वहां जाकर वे बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर उन्हें वो घड़ा देते हुए संध्या कहती है। बाबा कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कल जब घड़ा लिया था तो वो बिल्कुल खाली था, परंतु हो सकता है कि उस समय मुझे धोखा हुआ हो। जब मैंने आज सुबह इस घड़े में देखा तो इसमें कुछ सोने की मुद्राएं थी। तुम चिंता मत करो बेटी, तुमने कोई गलत घड़ा नहीं चुना था, बल्कि तुमने बिल्कुल सही घड़ा चुना था। जब तुमने घड़ा चुना था तब वो बिल्कुल खाली ही था, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई। परंतु बाबा उस घड़े में तो कुछ नहीं था, वह बिल्कुल खाली था। हाँ बेटी, यह कर्मों का घड़ा है और कर्मों के अनुसार फल देता है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। तो तुम दोनों अब अपने साथ इस घड़े को वापस ले जा सकते हो। उसके बाद दोनों बाबा को धन्यवाद करके वो घड़ा लेकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे हर रोज वह घड़ा और ज्यादा भरने लगता है। तब राघव कहता है। ये देखो भाग्यवान, ये घड़ा पूरा भर चुका है। पहले तो इसमें केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं थी। हाँ जी, बाबा ने कहा था कि ये हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देता है, ये भगवान की ही कृपा है। आप बिल्कुल सही कहते थे, समय एक जैसा नहीं रहता है। अब हमारी सब समस्याएं हल हो जाएगी। उसके बाद वे अपने लिए एक घर खरीद लेते हैं और बहुत सारी जमीन भी खरीद लेते हैं। ये सब देखकर गीता जल बंगुर हो जाती है और सोचती है कि संध्या के पास कुछ ही दिनों में इतना धन कहाँ से आ गया कि उसने इतना बड़ा घर भी खरीद लिया और अब उनके पास उनका खुद का इतना बड़ा खेत भी है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर बात क्या है। उसके कुछ दिन बाद गीता संध्या से मिलने उसके घर आती है और वह उसके लिए कुछ सुंदर वस्त्र लेकर आती है। तब वह संध्या से कहती है। मेरी प्यारी बहन संध्या, मुझे तुमसे मिले कितने दिन हो गए हैं, तो सोचा चलकर तुमसे मिल लूं। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। दीदी, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरी कितनी चिंता है। कहिए कैसे आना हुआ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा कौन सा जादू टोना किया है जो तुम लोग कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा अमीर हो गए। पहले तो तुम्हारे पास खाने तक का दाना नहीं था, अब देखो तुम कुछ ही दिनों में इतने बड़े घर के मालिक बन गए। जरा ये राज मुझे भी तो बता दो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बड़ी बहन का थोड़ा सा फायदा हो जाए? दीदी, जरूर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। उसके बाद वह गीता को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार उसे जंगल में एक बूढ़े बाबा मिले थे और उन्होंने उसे एक घड़ा अपने साथ ले जाने को कहा, जिसमें उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब जब गीता ये बात सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। फिर वो घर जाकर अपने पति को ये सारी बातें बता देती है। फिर अगले दिन दोनों उसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके पास एक घड़ा होता है।
तब वो बूढ़ी औरत गीता से मदद मांगती है, परंतु वे दोनों उसकी मदद करने के बजाय उसे सुनाने लगते हैं और उससे कहते हैं, भला मैं तेरी सहायता क्यों करूं? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पर एक बाबा को ढूंढने आई हूँ जो कि जादुई घड़े देते हैं जिससे हमें धन मिलता है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, मैं उन बाबा को जानती हूँ। क्या सच में? तो तुम हमें उनका पता बताओ। पहले तुम्हें इस घड़े को उठाकर मेरे साथ चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। तब गीता को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो उस बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं कहती और गुस्से में घड़े को उठाकर उनके साथ चलने लगती है। तब वे फिर से उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो बूढ़ी औरत उस बाबा में बदल जाते हैं। ये सब देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं, ये तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की परीक्षा थी, क्योंकि जो घड़े तुम यहाँ लेने आई हो वो कोई आम घड़े नहीं है। ये घड़े कर्मों के घड़े हैं। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम यहाँ पर केवल घड़े के लालच में आई हो या फिर सच में तुम एक अच्छी इंसान हो। इसका मतलब अब हमें कोई घड़ा नहीं मिलेगा। नहीं, तुम इनमें से कोई भी एक घड़ा चुनकर अपने साथ ले जा सकती हो। तब गीता खुश हो जाती है और उनमें से सबसे बड़ा घड़ा अपने साथ घर पर ले आती है। फिर जब वे अगले दिन सुबह सोकर उठते हैं और उस घड़े में देखते हैं, तब उन्हें उसमें सुवर्ण मुद्राओं की जगह काफी सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आखिर ये क्या हुआ है? हमें इसमें कोई धन क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हें अब भी नहीं है समझ आया? बाबा ने हमसे कहा था कि ये कर्म के घड़े हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। और हमारे कर्मों के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये हमारे कर्मों का ही फल है। हमने हमेशा दूसरों का बुरा ही किया है। हमने कभी भी किसी की सहायता नहीं की। हमारा मन तुम्हारी बहन संध्या की तरह साफ नहीं है। हम जंगल में केवल धन के लालच में ही उन बाबा को ढूंढने गए थे, परंतु जब हमें वो बाबा नहीं मिले और उनकी जगह वो बूढ़ी औरत मिली, तो हमने उसकी मदद नहीं की। इन सब से पता चलता है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमें उसी का फल मिला है। जब गीता अपने पति की बात सुनती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कभी भी किसी की सहायता नहीं की। हमने हमेशा लालच ही किया है। इसलिए हम आज से ही अपने कर्मों को सुधरने का प्रयास करेंगे और कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे।